हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 12th के जो सिंथेसिस की प्रैक्टिस कर रहे थे 2013 के ऑल बोर्ड सेट हमने पिछले वीडियो में देखे। आज हम 2014 का 2014 का बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी सिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे ऑल सेट इसमें दिया हुआ है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, पहली बात मैं आपको एक बार याद दिला दूं पुनः कि एग्ज़ाम में कंबाइन शब्द यूज करेगा। जब कंबाइन शब्द यूज करे तो याद रखिए वो सिंथेसिस पूछ रहा है। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सेंटेंस। देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज़ ए फैक्ट। और ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। आप लोग अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक प्रिंसिपल क्लास और अन्य सबऑर्डिनेट क्लास होता है। क्लियर? कंफ्यूज मत होइएगा। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास और अन्य कोऑर्डिनेटिंग क्लास होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास और अन्य सबऑर्डिनेटिंग क्लास होता है। सबऑर्डिनेटिंग क्लास आप लोग तीन प्रकार से पढ़े होंगे, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। क्लियर? तो यहाँ पर यूज करना है नाउन क्लास, और नाउन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा सब्जेक्ट टू ए वर्ब। नाउन क्लास किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, तो इसको आपको करना है यहाँ दैट लगा देना है, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, और दिस को हटा दीजिए, कामा इज़ अ फैक्ट। ये आपकी सिंथेसिस हो जाएगी। दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज़ द फैक्ट, इज फैक्ट, सॉरी, इन द ईस्ट इज फैक्ट। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? सेकेंड देखें, महात्मा गांधी वाज लवर ऑफ पीस। जो मेरे कोचिंग के बच्चे होंगे ये क्वेश्चन को कम से कम 10 बार सॉल्व कर चुके होंगे। क्लियर? महात्मा गांधी वाज लवर ऑफ पीस, ही हैड वंस बीन ए लायर, ही प्रीज्ड नॉन वायलेंस। और इसको बनाना है सिंपल सेंटेंस। क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस। तो आप लोग सिंपल सेंटेंस में पढ़े होंगे नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन, वही लगाना है। ये हो जाए महात्मा गांधी कामा, यहाँ कामा लगा देना है, बाज हटा कर ए लवर ऑफ पीस कामा, हैड वंस बीन ए लायर कामा, ही हटा देंगे, प्रीज नॉन वायलेंस। ये हो जाएगा आपका सिंथेसिस। महात्मा गांधी कामा ए लवर ऑफ पीस कामा हैड वंस बीन ए लायर, या आप केवल वंस बीन ए लायर कर दें, कामा प्रीज नॉन वायलेंस। ये आपका हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं अगला बी नंबर का। और बी नंबर में है तुलसीदास वाज ए ग्रेट पोइट, ही रोट द रामचरितमानस, इट इज़ द होली बुक ऑफ हिंदूज। ये यहाँ कुछ थोड़ा सा छिपा हुआ है, हम इसको क्लियर करते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा, ये भी सिंपल बनाना है और ये भी है आपका सिंपल सेंटेंस, नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। तो हो जाएगा तुलसीदास वाज हटा के ए ग्रेट पोइट कामा रोट, ही हटा देंगे, रोट द रामचरितमानस कामा, इट हटा देंगे, इट और इज को हटा देंगे, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तुलसीदास कामा वाज हटाकर ए ग्रेट पोइट कामा, ही हटा देंगे, रोट रामचरितमानस कामा, कामा लगा के इट और इज दोनों को हटा देंगे, द होली बुक ऑफ हिंदूज। इसका हो जाएगा तुलसीदास कामा ए ग्रेट पोइट कामा रोट द रामचरितमानस कामा द होली बुक ऑफ द हिंदूज। ये हो जाएगा इसका सिंपल सेंटेंस। इस सेंटेंस में डबल अपोजिशन का प्रयोग किया गया है। सेकेंड बात करें, एवरीथिंग डिकेज बुक्स सर्वाइव, कंपाउंड बनाना है, सभी चीज़ें नष्ट होती हैं परंतु पुस्तकें जिंदा रहती हैं, सलामत रहती हैं। तो ये हो जाएगा एवरीथिंग डिकेज बट, क्या जोड़ देना है, बट। यहाँ पर पुलिस स्टॉप के स्थान पर बट लगा दीजिए, जोड़ दीजिए दोनों को, हो जाएगा। हाँ, बट लगाने के बाद बुक का भी इस्तेमाल कर दीजिएगा। अब इतनी छोटी गलती तो नहीं करेंगे आप लोग। तो ये हो जाए एवरीथिंग डिकेज बट बुक्स सर्वाइव। ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। अगला हम बात करें सी नंबर में, ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो ये आप लोग पढ़े होंगे, ये कंडीशनल सेंटेंस है, सॉरी एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट का प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा ऑल दो सी इज़ रिच कामा सी इज़ नॉट हैप्पी, ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑल दो सी इज़ रिच कामा सी इज़ नॉट हैप्पी। क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है हमारा सेंटेंस ही इज़ वेरी फैट ही कैन नॉट रन फास्ट। जहाँ पर वेरी आए वो एडवर्ब टू का बोध कराता है और एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं तो सो दैट वाला कॉन्सेप्ट आता है, पढ़े होंगे अच्छी तरह से। तो इसका हो जाएगा ही इज सो फैट, वेरी के स्थान पर क्या हो जाएगा, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। यहाँ फुल स्टॉप हटा करके दैट लगा देंगे, ही कैन नॉट रन फास्ट, तो हो जाएगा ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं जैक वेंट अप द हिल ही सा ए पाइथन। सिंपल सेंटेंस बनाना है और आप लोग सिंपल सेंटेंस में ये पढ़े होंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये हो जाएगा गोइंग अप द हिल कामा जैक सा ए पाइथन। फिर से सुन ले इसको, गोइंग अप द हिल जैक सा ए पाइथन। गोइंग अप द हिल, यहाँ ही के स्थान पर जैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैक। तो ये हो जाएगा गोइंग अप द हिल कामा जैक सा ए पाइथन, ये हो जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो है हमारा यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल बी लेट। कंपाउंड सेंटेंस है, ये भी कंट्रास्ट को शो कर रहा है। यू मस्ट, सॉरी कंट्रास्ट नहीं, अल्टरनेटिव विकल्प बताने वाले कंजंक्शन का प्रयोग करना है। आप लोग कंपाउंड सेंटेंस का फॉर्मेशन पढ़े होंगे, तो पढ़े होंगे वहाँ पर एडवर्सेटिव कंजंक्शन। क्लियर। तो ये हो जाएगा यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल बी लेट। तो ये हो जाएगा यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यहाँ पर हटा के लिख देंगे अदरवाइज यू विल बी लेट। क्लियर। ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और दो सेंटेंस हमारे और लास्ट बचे हैं। द थीप सा द पुलिसमैन ही रैन अवे। अब आप लोग ये सिंपल सेंटेंस सबसे सरल सेंटेंस, वैसे ये पूरा सेट जो 2014 है, 2014 का जो बोर्ड सेट है, ये पूरा अपने आप में सरल है। द थीप सा द पुलिसमैन ही रैन अवे, सीधे सीधे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करिए। सीइंग द पुलिसमैन कामा द थीप रैन अवे, यहाँ ही के स्थान पर क्या हो जाएगा, थीप। देख ले इसको, सीइंग द पुलिसमैन, इसका हो जाएगा सीइंग द पुलिसमैन द थीप रैन अवे। सीइंग द पुलिसमैन द थीप रैन अवे। क्लियर। अगला और आखिरी सेंटेंस है आज के वीडियो का, स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फियर। स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फियर, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में आप लोग पढ़े होंगे किसमें, एडवर्ब ऑफ कंडीशन पढ़े होंगे। क्लियर। एडवर्ब ऑफ कंडीशन इफ या अनलेस से स्टार्ट होता है। तो ये हो जाएगा आपका इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ कामा, क्या हो जाएगा यहाँ, एंड हटा देंगे, कामा लगा देंगे, यू नीड नॉट फियर। इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर। तो ये रहा आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। और इस तरह से मैं सारे बोर्ड सेट 2022 तक के जितने बोर्ड सेट हुए हैं उनको एक एक करके मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। सारे टॉपिक पर चर्चा करने के बाद फिर मैं आप लोगों को लिटरेचर से कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, प्रोज से रिलेटेड, सप्लीमेंट्री से रिलेटेड और पोएम से रिलेटेड कुछ पैराग्राफ की चर्चा करने के बाद सीधे आपको मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, मॉडल पेपर देना शुरू कर दूंगा और उसे सॉल्व कराना शुरू कर दूंगा।
ठीक है। मैंने आप लोगों की तैयारी के लिए, आप लोगों के सहयोग के लिए, कि आपका अच्छे से सहयोग कर सकूं, मैं एक एंड्रॉयड फ़ोन ले चुका हूं। बहुत जल्द उसका उपयोग करके मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, इस वीडियो से आपका तनिक भी लाभ होता है, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।